हेलो एवरीवन, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ये जो अभी एनसीईआरटी की सीरीज चलेंगी ये क्लास 6 से चलेंगी। अनलाइक अदर वीडियोस आपको यहाँ पर कोई एडवांस नॉलेज से नहीं स्टार्ट किया जाएगा, बहुत ही बेसिक मतलब इन सब एक्टिविटीज को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। स्पेशली स्टेट पीसीएस में ये देखा गया है कि एनसीईआरटी से ही सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि हमने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं बीपीएससी की, आप देख सकते हैं, और भी हमारे ऐसे जो है ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे हैं अभी दूसरे एग्जाम्स के साथ, तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि ये इन्फॉर्मेशन तो नेसेसरी नहीं है, पर आप कहानी की तरह सुन लीजिएगा, ताकि बेसिक से जब हम ग्रेजुअली आगे बढ़े तो हमें उस चीज को समझने में इजी हो, और हमें अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ 6th to 12th में तो मेरा कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो चलिए पैराग्राफ से पैराग्राफ को मार्क करते हुए बताऊंगी कि इस पैराग्राफ में ये लिखा है, इस पैराग्राफ में ये लिखा है। आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। ये तो रिलेटेड है चैप्टर 1 से। इसमें बस ये बताया गया है कि कैसे चपाती, दाल और बैंगन की सब्जी वगैरह खाई जाती है एक कैजुअल थाली में। अभी एक्टिविटी 1, इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को ये देखना है कि उनकी मील्स में हमेशा कोई ना कोई अनाज मतलब ग्रेन जरूर होता है, जैसे दाल या फिर मीट और सब्जी। टेबल 2.1 में कुछ खानों की कुछ मील्स की लिस्ट दी गई है कि कौन से स्टेट में कौन सा फेमस है। जैसे पंजाब में मकई की रोटी है, आंध्र प्रदेश में राइस, राजमा, ये सब। तो ये सब व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स, अलग अलग खाने की चीजों में क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं। हम जानते हैं कि हर डिश अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती है जो हमें पौधों या जानवरों से मिलती है। ये इंग्रेडिएंट्स हर मील को पौष्टिक बनाते हैं, मतलब कि न्यूट्रिशियस बनाते हैं। हर फूड आइटम में कुछ ऐसे कंपोनेंट या न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इनके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। क्या हर फूड आइटम इन सभी न्यूट्रिएंट्स को रखता है? कुछ सिंपल मेथड के थ्रू हम कुक्ड या रॉ फूड आइटम्स में ये देख सकते हैं कि उनमें ये न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। इसके लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो इसमें एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें कि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि स्टार्च को कैसे टेस्ट करना है। स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, स्टार्च करता है आयोडीन के साथ रिएक्ट, और फूड आइटम्स के रंग ब्लू और ब्लैक में बदल जाता है अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम का जैसे पोटैटो लिया जाता है और उस पर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। तो मेन हमें यही जानना है यहाँ पे कि स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, पहले फूड आइटम को पेस्ट या पाउडर फॉर्म में एक टेस्ट ट्यूब में डालना होता है, फिर उसमें कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा के ड्रॉप्स मिलाए जाते हैं, और अगर फूड आइटम का कलर चेंज होकर वायलेट हो गया तो इसका मतलब है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब इसमें हमें यह देखना है कि प्रोटीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा के साथ, और इसका कलर किसमें टर्न होगा, वायलेट में। ठीक है। टेस्ट फॉर फैट्स, इसमें एक छोटा हिस्सा लेना है फूड आइटम का, उसे पेपर में रैप करना होता है और फिर उसे क्रश करना होता है। पेपर को सीधा करने के बाद उससे देखा जाता है अगर पेपर पर एक ऑयली पैच यानी तेल का निशान, जैसे आप देख रहे मम्मी लोग पहले जब है ना न्यूज़पेपर में, हमारे टाइम में तो न्यूज़पेपर में रैप होता था खाना, तो जब वो मम्मी पराठे पैक करती थी ना तो नीचे वो ऑयली सा दिखता था, है ना। अभी भी वो छोले कुलचे वाला जो करोल बाग में छोले कुलचे देता है तो वो ऑयली हो जाता है ना पेपर। वो अगर पैच होता है, ऑयली पैच होता है अगर, तो इसका मतलब है कि इसमें फैट मौजूद है। सोर्सेस दिए गए हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। इनका काम हमारी बॉडी को एनर्जी देना होता है। इस पेज पर कॉमन सोर्सेस बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे स्वीट पोटैटो, राइस, बाजरा, और फैट्स जैसे ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड ऑयल, घी को दिखाया गया है। प्रोटीन का काम हमारे शरीर को डेवलप करना और रिपेयर करना होता है।
इसके जो सोर्सेज हैं मीट, फिश, एग्स, मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, तो ये देखते हैं हम। विटामिन प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीज से, और विटामिन हेल्प करता है हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी बनाने में। विटामिन ए, सी, डी, ई, के ये सब इस विटामिन के टाइप हैं। विटामिन डी और सनलाइट, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि हमारी बॉडी विटामिन डी को सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है। ठीक है, आजकल तो हम धूप में तो कहाँ निकलते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत नॉर्मल है। और इसमें दिखाया गया है सोर्सेज ऑफ विटामिन ए कौन कौन से होते हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो। बी के लिए राइस, व्हीट, लिवर। सी के लिए गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमाटो। और डी के लिए फिश, एग, लीवर और डेयरी प्रोडक्ट्स। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के कुछ कॉमन सोर्सेज को यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि सीवीड, फिश, जिंजर। आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। फोस्फोरस के सोर्सेज में मिल्क, बनाना और ग्रेन्स आते हैं। ये मिनरल्स बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। आयरन के सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और चॉकलेट शामिल है। आयरन ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैल्शियम के सोर्सेज में मिल्क और एग्स शामिल है। कैल्शियम बोन और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयरी फाइबर्स, इस सेक्शन में डेयरी फाइबर्स जैसे रफेज भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंस को बताया गया है। रफेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे शरीर से निकालने में मदद करता है। होल ग्रेन्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मेन सोर्सेज हैं डेयरी फाइबर्स की। पानी की इंपॉर्टेंस, पानी हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जैसे कि यूरिन, स्वेट निकालने में भी हेल्प करता है। हमें अपने शरीर के लिए जो पानी की जरूरत होती है, हम उसे ज्यादातर उस पानी की जरूरत को पानी, दूध, जूसेस, लिक्विड से लेते हैं। हम खाना बनाते वक्त भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कुक फूड में भी होता है, जैसे कि आटा बुनेंगे तो उसमें भी होगा, सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी होगा, तो ये सब भी वाटर के सोर्स है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट वो होती है जो हमारे शरीर के सभी जरूरतें पूरी करे। ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स को राइट क्वांटिटी में डिलीवर करती है, ना ज्यादा और ना कम। ये डाइट रफेज और वाटर का भी अच्छा अमाउंट रखनी चाहिए। बैलेंस डाइट किसी भी एज के लोगों के लिए जरूरी होती है। ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव फूड आइटम जैसे कि मिल्क शेक, इन सब से ही बैलेंस डाइट होती है। आप सस्ते और आसानी से मिलने वाले फूड से भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं, जैसे कि दालें, सोयाबीन, पालक, केला, ये सब। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जानवरों का खाना भी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और क्या उन्हें भी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, तो आप बताइएगा। कुकिंग के इफेक्ट्स, जब हम खाना बनाते हैं तो ये खाने का टेस्ट तो इम्प्रूव करता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन का भी लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाने में ज्यादा पानी डाल दिया और वो पानी को थ्रो कर दिया, तो जो भी विटामिन मिनरल्स है वो तो पानी में चले गए, हमने उसको थ्रो कर दिया, तो ये लॉस हो जाता है। विटामिन सी का लॉस, विटामिन सी हीट के सामने जल्दी डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि कुछ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ओबेसिटी और फैट रिच फूड्स, बोजो ने सोचा कि सबसे अच्छा फूड होगा फैट रिच फूड। मैं एक बॉल में बहुत सारा फैट रिच फूड खा लेता हूँ ताकि मुझे बहुत सारी एनर्जी मिले, लेकिन हम ज्यादा फैट रिच फूड खाएंगे जैसे समोसा, पूरी, रबड़ी और पेड़ा खाते हैं, तो ये सब हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है और ओबेसिटी मतलब मोटापे का कारण बन सकती है। डिजीज डेफिशिएंसी, कभी कभी कोई इंसान अच्छा खाना खाता है लेकिन उसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। अगर ये कमी लंबे समय तक चली जाए तो इंसान को डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। डेफिशिएंसी डिजीज तब होती है जब एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी शरीर में बीमारी या डिसऑर्डर हो जाए। डेफिशिएंसी के इफेक्ट क्या होते हैं? अगर किसी की डाइट में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी है तो उनका ग्रोथ रुक जाता है, वो बहुत पतले हो सकते हैं और उनमें इतनी वीकनेस आ सकती है कि शायद वो चल भी ना पाए। विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, तो इसका प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए? सारी डेफिशिएंसी डिजीज को एक बैलेंस डाइट के थ्रू रोका जा सकता है।
ये टेबल हमें बताती है कि कौन से विटामिन और मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए से अगर डेफिशिएंसी है तो लॉस ऑफ विजन मतलब देखने की क्षमता कम हो जाएगी, और इसके सिम्टम्स है देखने में कमी आना, रात में अंधेरे में देखने में दिक्कत होना, कभी कभी पूरी तरह से ही विजन का लॉस हो जाता है। इसके सोर्सेज क्या देखे थे हमने, गाजर है ना, कैरेट, स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंदी बोलते हैं, स्पाइनेच मतलब कि पालक। विटामिन बी1 जिसको कि थायमिन भी बोलते हैं, इस विटामिन की कमी से बेरी होता है। बेरी होता है कमजोर मसल्स होना और काम करने की एनर्जी की कमी होना। इसके सोर्सेज हमने क्या क्या देखे थे, होल ग्रेन, नट्स मतलब कि ड्राई फ्रूट्स, मेवे, सीड्स, बीज, पोक, ये सब विटामिन बी के सोर्सेज हैं। विटामिन सी डिफिशियंसी से स्कर्वी होती है जिसके सिम्टम्स हैं मसूड़ों में से खून आना, घाव ठीक होने में ज्यादा वक्त लगना। इसके सोर्सेज हमने देखे थे, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स जैसे कि नींबू, संतरा, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली और बेल पेपर इसके सोर्सेज हैं। विटामिन डी, इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है जिसमें की सिम्टम है हड्डियों का नरम या टेढ़ा हो जाना, सॉफ्ट हो जाना या बेंट हो जाना। इसके सोर्सेज है सनलाइट सबसे ज्यादा जरूरी है, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स और फिश ऑयल। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होता है। इसके सिम्टम्स हैं कमजोर हड्डी और टूथ डिके, दांतों का टूटना या सड़ जाना। इसके जो सोर्सेज हैं वो है दूध, पनीर, दही, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्ती वाला खाना। आयोडीन, आयोडीन की कमी से गॉइटर डिसऑर्डर होता है और इसके सिम्टम्स है जो ग्लैंड्स नेक में है उसमें सूजन आना। बच्चों में मानसिक विकास में भी रुकावट आयोडीन की कमी से हो सकती है। आयोडीन का सोर्स है आयोडाइज्ड नमक, सी फूड समुद्री खाना या डेयरी प्रोडक्ट्स। आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसके सिम्टम होते हैं वीकनेस, थकान और काम करने की क्षमता में कमी। इसके सोर्सेज हैं रेड मीट, बीन्स मतलब राजमा, लेंटिल्स मतलब दाल्स एंड पालक, स्पाइनेच।